नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। लखनऊ सुपर जायंट्स को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 3 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। आखिर तक लड़ाई लड़ी लखनऊ सुपर जायंट्स ने, लेकिन हार मिली उसे 3 रन से। आखिर हार क्यों और कैसे मिली, क्यों लखनऊ सुपर जायंट्स आज मैच हार गया, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इस हार के बड़े कारण बल्लेबाज रहे हैं और जिस तरीके से बल्लेबाजों ने आज बल्लेबाजी की वो बेहद ही खराब रहा। सबसे पहले केएल राहुल शून्य पर आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए। पहली ही गेंद पर 166 रन को जब चेस कर रहे हो तो ओपनिंग निश्चित तौर पर अच्छी चाहिए होती है। फिर गौतम आए, गौतम भी शून्य के स्कोर पर ट्रेंट बोल्ट का शिकार हो गए और वो भी पवेलियन वापस लौट गए। इसके बाद जेसन होल्डर, जिन्होंने पहले खूब रन दिए, 50 रन अपने 4 ओवर में लुटा दिए, और जब बल्लेबाजी करने आए तो बल्लेबाजी में भी कुछ नहीं कर पाए जेसन होल्डर। और जिस तरीके से खराब शुरुआत हुई थी उसी तरीके से होल्डर भी आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए, जिसके बाद लखनऊ दबाव में आ गया। तो अगले नाम पर चर्चा करें किसकी वजह से हार मिली लखनऊ सुपर जायंट्स के, तो यहां पर नाम आएगा आयुष बदोनी और कृणाल पांड्या का। आयुष बदोनी, कृणाल पांड्या पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी क्योंकि शुरुआत के विकेट लगातार गिर चुके थे और कृणाल पर नजरें थी, आयुष पर भी नजरें थी क्योंकि इन्हें अब पारी संभालनी थी। कृणाल ने थोड़ा बहुत रन बनाया लेकिन आयुष बदोनी के बल्ले से रन नहीं निकले और ये 2 खिलाड़ी भी हार के बड़े कारण रहे हैं। अगले नाम पर चर्चा करेंगे तो अगला नाम आएगा मार्कस स्टोइनिस का। अब आप सोचेंगे कि उन्होंने ही तो मैच बनाया तो वो हार के कारण कैसे हो गए। तो 15 रन चाहिए थे, एक नया तेज गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा था, मार्कस स्टोइनिस शॉट नहीं खेल पा रहे थे और जब इतने बड़े बल्लेबाज को फिनिशर की भूमिका दी गई हो और अंतिम ओवर में 15 रन ना बना पाए, वो निश्चित तौर पर हार का बड़ा कारण बनेगा। इसीलिए मार्कस स्टोइनिस भी हार के बड़े कारण रहे हैं। फिलहाल इन सब से इतर एक पहलू पर और चर्चा करनी होगी और ये पहलू ऐसा है कि जिसकी वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स मुकाबले से बाहर हो गया। क्या हुआ 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर जब लखनऊ सुपर जायंट्स ने गलती की और वो मुकाबले से बाहर हो गए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 14वां ओवर करने आए गौतम, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे गौतम, और दूसरी गेंद पर उन्होंने हेटमायर को फंसा लिया, कैच उठ भी गया। कृणाल पांड्या सामने थे और कृणाल पांड्या ने लॉलीपॉप कैच छोड़ दिया और उस वक्त हेटमायर थे 14 रन पर। और फिर उसके बाद हेटमायर को जब जीवन दान मिला तो हेटमायर ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की और 59 रन ठोक कर अपनी टीम को पहुंचा दिया 165 के स्कोर पर, जिसके जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स 3 रन पीछे रह गया। इसीलिए हेटमायर का कैच छूटना इस मैच का टर्निंग पॉइंट रहा और 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स से मुकाबला हार गया। मतलब वो कैच छूटना, उसके बाद हेटमायर की शानदार बल्लेबाजी करना लखनऊ के लिए घातक साबित हो गई। फिलहाल लखनऊ की हार के कारण आपको क्या लगते हैं, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।